चल रहे हैं इम्तियाज जलील जो लीड चल रहे हैं, तो साहब उनके अंदर जो सेकुलर आदतें हैं, सब सब समाज को लेके चलने की आदत है इम्तियाज जलील साहब में। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है अभी जो नवी पीढ़ी चालू है और इम्तियाज जलील साहब जो लीड पर है, इसका नतीजा ये है कि मराठा समाज और दलित समाज, मुसलमानों के साथ दलित और मराठों ने भी उनको बहुत साथ दिया। और एक सेकुलर लोग जो बोलते सेकुलर आदमी, तो आज मराठा समाज और दलित समाज ने करके बताया। और इम्तियाज जलील साहब जो आज लीड पर है, तो बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मराठा समाज और दलित समाज और साथ साथ मुस्लिम समाज का भी, जो आज इम्तियाज जलील साहब जो लीड भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मनोज जारंगी पाटिल को मिल रहे थे इम्तियाज जलील साहब और मुबारकबाद दे रहे थे, जिस तरह से वो आंदोलन जारंगी पाटिल चला, इम्तियाज जलील भी उस आंदोलन में शामिल हुए, जिसका फायदा इम्तियाज जलील को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो इम्तियाज जलील साहब जो जारंगी पाटिल साहब को जो हॉस्पिटल में मिलने गए और अंदरवली सरहद में गए मिलने के लिए, उनकी खैरियत पूछा, तो पूछने के बाद में जो अपना रहता वही पूछता, पर ही नहीं पूछता, तो वो आज उनको फायदा मिल रहा है इम्तियाज जलील साहब को। क्या मुबारकबाद देंगे इस बारे में मराठा समाज को? मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मराठा समाज को, जो इम्तियाज जलील साहब जैसे सेकुलर आदमी को उन्होंने चुना और दलित समाज ने भी एक अच्छा वोट दिया, इसलिए इसी से आज इम्तियाज जलील साहब को अच्छी लीड मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुसलमान भाइयों का भी, जो उन्होंने इम्तियाज जलील साहब के हित में वोट डाली। कैसा लग रहा है आपको इम्तियाज जलील साहब जीत रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात हुई। और इम्तियाज जलील साहब जो है तो ज़्यादावती नहीं करते, सबको लेकर चलते और सबके दुख में साथ भी देते। कोई समाज, हर समाज के साथ है, हर समाज का मुद्दा उठाते, हर समाज की बात करते, एक तरफी नहीं चलते। और अच्छे इम्तियाज जलील को हो रहा है। इम्तियाज जलील साहब जो है तो जारंगी पाटिल का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि जारंगी पाटिल की वजह से भी इम्तियाज साहब को बहुत बड़े फ़ायदा होगा। और इंशाअल्लाह जलील साहब जो है तो आने वाले। क्या कहेंगे साहब इम्तियाज जलील लीड में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तियाज जलील साहब की जो जीत रहेंगी, एक औरंगाबाद शहर के लिए एक ऐतिहासिक जीत रहेंगी। और ये जीत से औरंगाबाद की सभी समाज की जनता जो है, तो एक औरंगाबाद को एक पैगाम देने वाली है कि एक जातिवाद का जो राजकारण औरंगाबाद में जो चलाया जा रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज औरंगाबाद की तमाम आवाम ने, हिंदू मुस्लिम दलित एकता ने जो है, तो ये जातिवादी ये गंदी राजनीति को ख़त्म करने का आज ये सबूत देने वाले हैं इंशाअल्लाह। जिस तरह से जारंगी पाटिल का मुलाकात करते थे इम्तियाज जलील, उसका फायदा इम्तियाज जलील को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है उससे। जीत होने के बाद जश्न का माना इंशाअल्लाह वो तय करेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे साहब इम्तियाज जलील लीड के ऊपर चल रहे हैं? इंशाअल्लाह अच्छा लग रहा है। क्या मुबारकबाद देंगे आप? इम्तियाज जलील साहब को मुबारकबाद देंगे कि अच्छी लीड से चढ़े और जातिवाद का जो मुद्दा था वो खत्म हो जाएगा यहाँ से औरंगाबाद से क्या इंशाअल्लाह। विकास करना चाहिए इम्तियाज जलील छूट के आते हैं सबसे पहले? अच्छा विकास करते हो, क्या विकास करना चाहिए? पानी की कितनी किल्लत है शहर? पानी आने की खिल्लत वो सब कर देंगे सब। आओ ना इधर साहब, क्या कहेंगे इम्तियाज जलील साहब लीड पर चल रहे हैं, तो क्या मुबारकबाद देंगे आप? मुबारकबाद तो कोशिश तो पूरी यही है कि इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब निकल जाए और हम सब लोग दुआ भी यही कर रहे हैं इंशाल्लाह। इस तरह से असद अवीसी साहब और अकबर अवीसी साहब ने मेहनत की औरंगाबाद शहर में आकर, जिसका जो तो फायदा इम्तियाज जलील को है। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आवाम को क्या अपील करेंगे आप? आवाम को ये अपील करेंगे कि वह शांति का माहौल बनाए रखे। अभी रिजल्ट को बहुत टाइम है, हमारे जो तो छोकरे जो तो वो तो चिल्ला पुकार वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा शांति जोश में आ जा रहे हैं, तो दुआ करते रहे। अभी जोश में आने का वक्त नहीं है इंशाल्लाह, अभी फैसले को टाइम बाकी है, जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह। कि आतुल साहब जो है तो लीड तोड़ रहे हैं इम्तियाज जलील की, कैसा दिखते हैं? अभी देखते हैं इंशाल्लाह, अभी तो बहुत सारा वक्त बाकी है, देखते हैं अभी क्या क्या होता है इंशाल्लाह आगे। क्या कहेंगे आवाम को? क्या मुबारकबाद? आवाम को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अगर इम्तियाज जलील साहब जीतते तो आपको एक पढ़ा लिखा और सुशिक्षित एमएलए मिलने वाला है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सब कह रहे थे कि यमान किंग मेकर रहने वाली महाराष्ट्र में, कहने का ऐसा लग रहा है? देखते हैं अभी, इंशाल्लाह जरूर रहेंगे किंग मेकर। बहुत सारा वक्त अभी बाकी है, शाम तक 4-5 बजे तक आपको मालूम पड़ जाएगा कौन किंग मेकर रहेगा और कौन जो है तो सत्ता में रहेगा, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्या कहेंगे आप युवा है, इस तरह से इम्तियाज जलील साहब लीड पे चढ़ रहे, युवाओं ने जो मेहनत की, इसका फायदा इम्तियाज जलील साहब को? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा तो बहुत दिख रहा है इम्तियाज जलील साहब के पीछे, क्योंकि हमारे बहुत पढ़े लिखे लीडर है इम्तियाज जलील साहब और हमको बहुत उम्मीद है उनसे। इंशाल्लाह वो अच्छा काम भी करेंगे और नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ है उनके पीछे। युवा अगर सुन के आते हैं तो युवा को रोजगार के बारे में क्या आवाज उठा? इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। पहला विकास क्या करना चाहिए औरंगाबाद में? औरंगाबाद में आते से ही जॉब फेयर का लगाना चाहिए उन्होंने। नौजवान जो है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है,
और अपने औरंगाबाद में पानी का बहुत बड़ा मेन मसला है, तो वो मुद्दे पे बात करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप? युवा है, इम्तियाज जलील साहब लीड में चल रहे हैं, जैसा जश्न मनाया जा रहा है, क्या मुबारकबाद दी जाए आप? अभी कैसा है नहीं क्या कहते हैं, इम्तियाज जलील को मुबारकबाद देते हैं हम और नहीं क्या कहते हैं, जैसा काम करते हैं इम्तियाज जलील साहब हर आवाम के लिए, हर इसके लिए नहीं क्या एक सवाल उठाते हैं और नहीं क्या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं क्या मुद्दे उठाते हैं। वो संसद में भी उन्होंने नहीं क्या कहते एक से एक मुद्दे उठाए और बहुत सारे नहीं क्या सवाल करे हुए, तो वो हिसाब से देखते हुए नहीं क्या जितनी भी आवाम है, हर समाज की आवाम ने उनका नहीं क्या सपोर्ट और साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं क्या कहते अपोजिट में कोई भी किधर भी खड़े हो यार, जैसा कि अभी 15 खड़े हुए थे हमारे, तो ऐसा नहीं है। अब आवाम ने ज़्यादा ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि काम कौन करेगा। इम्तियाज जलील के नहीं क्या कहते जब खासदार थे वो कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए और अभी जैसा पानी का मुद्दा है, उन्होंने समांतर के बारे में आवाज़ उठाए थे जो कि वो प्लान जा चुका है। अब इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब वापस से आए तो इंशाल्लाह वो मुद्दा भी दूर करेंगे। हमारी ये अभी साहब जिस तरह से इम्तियाज जलील लीड पे चल रहा है, ऐसा लगता है नहीं कि मराठा समाज ने भी मतदान किया है इम्तियाज जलील? बिल्कुल बिल्कुल किया है, हर समाज ने तो इम्तियाज जलील साहब का साथ दिया है, इसीलिए ये आज का माहौल बता रहा है कि एकता ही है। इन्होंने जातिवादी को साइड में रखा है, उन्होंने देखा है कि हमारा नेता कौन है, वो किसी भी मजहब से बिलोंग करता क्यों, लेकिन उन्होंने ये देखा है कि सांसद के अंदर किसने आवाज़ उठाई है। अभी तक बहुत सारे खासदारों को वहाँ पर भेजा गया अलग अलग पार्टियों के, और लेकिन किसी ने भी है तो सांसद के अंदर, लोकसभा के अंदर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन हर समाज के लिए इम्तियाज जलील साहब ने आवाज़ उठाई है। उसका कारण ये है कि अभी हमारे साहब है तो लीड से चल रहे हैं और हमें उम्मीद है आगे के साहब का फायदा इम्तियाज जलील साहब को हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसी मुलाकात हो रही थी जारंगे साहब से इम्तियाज जलील साहब की, नहीं मराठा ने वोट किया है ऐसा लग रहा है। नहीं सबने वोट किया है, ऐसा नहीं है। मराठा ने किया है, सिख ने किया है, हमारे दलित भाइयों ने किया है और धनगर समाज ने किया है, क्योंकि धनगर समाज का भी बहुत काफ़ी सपोर्ट रहा है इम्तियाज जलील साहब को, जिनका आवाज़ है तो संसद के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने आवाज़ उठाई थी। तो हर एक धर्म का, हर एक लोगों का है तो सपोर्ट मिल रहा है साहब को, इसीलिए लीड से चल रहे हैं। असद अवीसी साहब, अकबर अवीसी साहब ने जिस तरह से सभा की रैलियां की औरंगाबाद में, उसका फायदा इम्तियाज जलील को हुआ है? बिल्कुल हुआ है साहब, क्योंकि ये तो उन्होंने तो सबको लेकर के साथ में काम किया है, सबके बारे में सोचा है, हर एक का आवाज़ सोचा है। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि हम यहाँ पर है तो हॉस्पिटलों की सुविधाओं को सही करेंगे और हर 2 दिन 3 दिन के बाद है तो पानी का यहाँ पर है तो वादा किया है कि 3 दिन के बाद घरों के अंदर पानी आएगा और मैं हर 6 महीने के बाद यहाँ पर है तो एक शिविर रखूँगा और हर एक गरीबों के है तो मैं हॉस्पिटलों के ज़रिए से मदद करूँगा और यहाँ पर मैं दारुस्सलाम खोलूँगा, जैसे हैदराबाद के अंदर होता था यहाँ पर औरंगाबाद में भी होगा, ऐसा वादा किया था असद साहब ने। उसी का नतीजा दिख रहा है कि सब ने एकजुट होकर के है तो साहब को पहले क्या काम करना चाहिए इम्तियाज जलील साहब को? सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि तो पहले तो पानी के मुद्दे को है तो सॉल्व करना चाहिए। जो हमारी माँ बहनें परेशान होती है, 8-10 दिन को पानी आता है, उसका ये करना है। और दूसरी बात हो जो बेरोजगार युवा है उनके लिए रोजगार का है तो इंतजाम करना चाहिए। क्या इम्तियाज जलील लीड पे चल रहे हैं, क्या मुबारकबाद? मुबारकबाद क्या है साहब, अब आज के पीरियड में सबका साथ सबका विकास तो अभी यही समझ में आ रहा है। अब इम्तियाज जलील साहब ऐसे हैं कि ना किसी को उन्होंने छोड़े, सबको साथ में लेके चल रहे, और आज जीतने की जो वजह है सबका साथ सबका विकास, ये तो इम्तियाज जलील साहब नहीं करे। अच्छा, अभी क्या विकास करना चाहिए? अभी आते हैं विकास का क्या, अभी जो अपने योगा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं 10वीं 12वीं बेचारे परेशान है, ना नौकरी है ना सर्विस है, इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, इनके फ्यूचर का, इनका भविष्य के बारे में समझना चाहिए। राज्य में महायुति जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ती दिख रही है, कैसा दिखता है इसको? अब वो तो चलिए सरकार है साहब, बोल नहीं सकते आगे पीछे, तो ये चलते रहता है, ज़िंदगी की रीत है। पर ज़िंदगी में इंसान को, आम इंसान को सुकून होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जलील साहब जो है तो 70,000 की लीड से आगे चल रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी लीड से चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र के एक सबसे बेहतरीन MIM के लीडर है और वो पूरे जनता को साथ लेके चलते हैं। उसके ऊपर जो दिल्ली को नहीं गए, इसके पीछे एक रीज़न है, एक बिरयानी का किस्सा है, मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। एक बिरयानी का किस्सा है, एक दुकान पे एक आदमी जाता है, अपने 50 रुपये की बिरयानी चाहिए,
मगर वो बिरयानी उन्हें बोलता है अज़ा होती है उस वक्त उन्हें बोलता मैं बिरयानी अभी नहीं देता, मैं नमाज़ पढ़ के आया बाद दूंगा, बस नमाज़ पढ़ कर तुम आगे से ले लो। उन्हें सब तरफ ज़्यादा कहीं नहीं मिलता। जो लेने आया था उसके घर से एक फ़ोन आता है कि भाई घर पे मेहमान आए हुए हैं, तुम जो है तो बिरयानी ज़्यादा लेके आओ। तो वहाँ पर वही आदमी घूम के फिर वही आदमी के पास आता है कि भाई मुझे बिरयानी चाहिए। तो उन्होंने बोले यार मुझे 50 रुपये की नहीं चाहिए, अपने को 500 रुपये की चाहिए। इसी तरह से ऊपर वाले ने तेरा काम दिल्ली में नहीं है, तेरा काम बॉम्बे में, तो बॉम्बे में आ और फिर से हम ये काम लेंगे, इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होंगे। जिस तरह से इफ्तियार साहब ने लीड ली है, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में एमआईएम जो किंग मेकर रहेंगे, क्या विकास काम करना चाहिए और कौन से पार्टी के साथ जाना चाहिए? अभी आज तक जितनी भी उनकी स्पीच वगैरह हुई है, उन्होंने कभी जातिवाद पे बात नहीं की है, पूरी जनता को साथ लेके चलने की है और विकास के ऊपर काम किए। और अभी तक जो काम किया है उन्होंने पूरा विकास के साथ ही काम किया और इंशाल्लाह आगे चल के पूरा विकास के साथ ही काम करेंगे। जारंगा फैक्ट्री का फायदा इम्तियाज को है? हाँ 100% उसका जरूर फायदा हुआ है। क्या विकास काम करना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले जो तो हमारे पास के जो है तो रोजगार, जो फैक्ट्रीज नहीं है यहाँ पर, वो फैक्ट्री जो गई हुई है यहाँ से, ये फैक्ट्रीज को वापस लेके आना चाहिए और वो फैक्ट्री के आने के बाद में यहाँ के बेरोजगार रोजगार को रोजगार मिलेगा। और अच्छी तरह से अपना महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद एक बहुत जमाने से पिछड़ा हुआ एरिया है मराठवाड़ा, वो उसको आगे ले जाने की बहुत कोशिश करेंगे। और अकबर अवैसी, असद अवैसी साहब ने जिस तरह से औरंगाबाद शहर में रैली सभा की है, इसका फायदा इम्तियाज को ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट होने की वजह से उनके साथ रहने का, उनके पूरे पब्लिक को साथ लेके चलना इनका काम है। और वो लोगों ने इनको ये चीज़ की हिदायत दी है कि तुम कभी किसी के ऊपर ये मत करो, अपना काम करो और विकास पे काम करो, इंशाल्लाह तुम्हारी कामयाबी कदम चुनेंगे। महाविकास आघाड़ी अगर सत्ता में आती है तो इम्तियाज ने सपोर्ट करना चाहिए महाविकास? ये तो किंग मेकर रहेगा, जिस टाइप पे जैसा होगा, जो अपने पद मुंह से मांग कर लेंगे और उसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कैबिनेट मंत्री बनते हैं अगर इम्तियाज, इंशाल्लाह जरूर लेना चाहिए। सबसे पहले तो गृह मंत्री अगर लिए तो जितनी पुलिस की जो कमी है यहाँ पर वो सब पूरी क्लियर हो जाएंगी, जो लोग बेगुनाह हैं वो सब पूरे साबित हो जाएगा। वोटरों क्या अपील करेंगे? हाँ, वोटरों क्या मुबारकबाद देंगे? वोटरों को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोगों ने जितनी जान तोड़ के मेहनत की है, उनकी मेहनत पूरी कामयाब है उनके लिए, और आने वाला भविष्य अच्छा रहे इन लोगों के सामने। आप लोगों के सामने आपके माध्यम से ये लोगों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से युवाओं ने इम्तियाज साहब का काम किया, रात दिन रहकर आज युवा भी देखने को मिल रहे हैं, क्या मुबारकबाद देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इम्तियाज जलील साहब जो ईट्स के जो कैंडिडेट है, अल्लाह का एहसान है, वो अभी लीड पे चल रहे हैं, 70,000 वोट ले चुके हैं उन्होंने। इंशाल्लाह करीब इनकी जीत है। और ये जो सबका जो उन्होंने साथ विकास, सबका साथ सबका विकास लेके चले, उन्होंने सिर्फ नारा नहीं, इन्होंने काम करे वैसा। और माशाल्लाह जो उनको मराठा वोट जो मिले, अपने लोग तो मिले ही माशाल्लाह, उनको हर समाज के वोट मिले इंशाल्लाह, तो उसकी वजह से ये इतनी लीड पे आए। और ये जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी यहाँ पे जितना भी अपने पास रोडों का काम हुआ है, सीमेंट रोडों का वगैरह जितने भी काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा काम करे, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह उनसे कि और अच्छा भी काम लेगा और इंशाल्लाह और कुछ नहीं होगा। जिस तरह से इम्तियाज साहब ने लीड ले, कैसा लगता है आपको, कितनी वोट बढ़ सकते हैं? इंशाल्लाह ये कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बढ़ते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो लीड इंशाल्लाह नहीं टूटेंगी। ये तो हर समाज के वोट मिले उनको, उनकी काबिलियत पे। कहीं भी नहीं दिखाई दे? नहीं, ये इसमें तो कहीं भी नहीं लग रहे। क्या विकास कामों के ऊपर उन्होंने जो ज्यादा जोर देना चाहिए, क्या विकास करना चाहिए? आप तो ये डेवलपमेंट हो गया, रोजगार के बारे में हो गया, हर चीज में जो पॉलिसी जो यहाँ से जो बाहर लेके जा रहे थे वो पॉलिसी के खिलाफ में बोलना चाहिए उन्होंने, जो अपने औरंगाबाद शहर से जो जा रही है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करी, इसका जो है तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल औरंगाबाद शहर में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान मिला। क्या युवाओं को क्या मुबारकबाद देंगे आप? सभी जितने भी समाज के लोग थे हमारे, हर किसी ने मेहनत करे, कोशिश करे, उसका रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह सबको कामयाब करेगा। सबको जिसने कोशिश करे, सबकी जो है तो कोशिश कामयाब होंगी। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ आपके माध्यम से।